नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम फ्यूजन। आज की क्लास आपके लिए एसएससी, रेलवे जैसे तमाम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ेंगे, जिसको हम बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स रहेंगे latitude, longitude, time zones and international date lines, solstice and equinox, eclipse एंड ओशन टाइप। और लास्ट में हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एसएससी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए अपना पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है लैटिट्यूड, जिसको हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं। सबसे पहले जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। टेक्निकली अगर हम कहें तो ये इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस होते हैं। इक्वेटर जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये हमारे टोटल लैटिट्यूड होते हैं, उनकी संख्या 181 होती है। लेकिन अगर हम बात करें लैटिट्यूड सर्कल की, तो इनकी संख्या सिर्फ 179 होती है, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ पोल लैटिट्यूड एंड साउथ पोल लैटिट्यूड को हम सर्कल में काउंट नहीं करते, ये सिर्फ एक पॉइंट होते हैं। अब अगली बात करते हैं, जो हमारी डिस्टेंस होती है हर एक लैटिट्यूड के बीच की, जो डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, और 1 डिग्री लैटिट्यूड लगभग 111 किलोमीटर के बराबर। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन के बारे में। हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सबसे बड़ा यानी कि सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड होता है। हमारा जो अगला लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्टिक सर्कल कहते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी हीट जोन्स के बारे में। टेम्परेचर के हिसाब से हमारी अर्थ को 3 जोन्स में बांटा गया है, टॉरिक जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिक जोन होती है, यहाँ पर हमारी सन की किरणें हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती हैं, ये सबसे गर्म जोन होती है। अगली जो है टेम्परेट जोन, ये मॉडरेट होते हैं, यहाँ पर न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है, यहाँ पर जो हमारी सन की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। फ्रिजिड जोन, ये सबसे ठंडी जोन होती है, यहाँ पर 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने की रातें होती हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, जिनको हिंदी में हम देशांतर कहते हैं। ये ग्लोब पर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। इन्हें हम मेरिडियन भी कहते हैं। ये प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस दर्शाती हैं। तो हमारे टोटल लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं और सबकी लेंथ सेम होती है। इनके बीच की दूरी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, जो कि 111.32 किलोमीटर होती है। जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ते जाते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, और पोल्स पर फाइनली इनकी दूरी 0 हो जाती है। अब हम बात करते हैं गोर। गोर क्या है? दो लगातार लॉन्गिट्यूड के बीच की जो रेखा मतलब क्षेत्र है, मतलब एरिया है, उसको हम गोर कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो लॉन्गिट्यूड है, उनके बीच की जो एरिया है, बीच में जो एरिया आती है, उसको हम गोर कहते हैं। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर और इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड की। इक्वेटर, जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, ये अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये नेचुरली डिफाइंड लाइन होती है। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। मतलब हम कह सकते हैं जो लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन होती है वो अर्थ को सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और जो लॉन्गिट्यूड लंबी खड़ी हुई लाइन ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते क्या हैं। तो हमें किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमारे पास को लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों की जरूरत होती है। और जो हमारा प्यारा सा देश भारत है, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब अपना जो भारत देश है ये नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट मेरिडियन एंड टाइम जोन्स की। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझिए, दुनिया भर में टाइम कैसे सेट होता है। उसके लिए दो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं,
इनमें से पहली प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लेती है। ये लाइन ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, यहाँ से ग्लोब टाइम स्टार्ट होता है। तो हमारी अगली है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, मतलब दोनों सेम होती है। ये पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजरने वाली इमेजिनरी जिग जैग लाइन होती है, जहाँ डेट बदलती है। अब हम बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, जिगजैग की होती है। तो इसका रीजन ये है, अगर ये लाइन बिल्कुल सीधे किसी आइलैंड या देश के बीच से गुजर जाए तो एक देश में दो अलग अलग डेट हो जाएंगे, इसीलिए इसको ओशन में मोड़ दिया जाता है और जिगजैग मैनर में कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, यानी कि अर्थ पर 360 डिग्री घूमने पर हमको 24 घंटे लगते हैं, मतलब 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। अब एक और इम्पोर्टेंट रूल है, इसको समझिए। ईस्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जो टाइम है वो ऐड होता है, और जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा टाइम होता है वो सब्सक्राइब होता है। तो इसी के ऊपर एक एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम 60 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा। अब हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। 60 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री ईस्ट का जो डिस्टेंस हुआ 30 डिग्री। अब जो 30 है इसको हम 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 4 होता है, तो 30 इक्वल टू 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे हुए। अब क्योंकि हम 30 डिग्री से 60 के पीछे जा रहे हैं तो ये वेस्ट है, मैंने यानी कि जो टाइम होगा अपना सब्ट्रैक्ट होगा। 12 से हम 2 घटाएंगे तो हमारा जो टाइम वहां पर होगा वो 10 बजेंगे सुबह के। अब हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन में कौन कौन सी देश आते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, BSGAMT UK, मतलब इनमें से जो कंट्री होती है, बी मतलब बुर्किना फासो, एस मतलब स्पेन, जी मतलब घाना, ए मतलब अल्जीरिया, एम मतलब माली, टी मतलब टोगो, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये देश प्राइम मेरिडियन पे आते हैं। अब हम बात करते हैं, दुनिया में टोटल 24 टाइम जोन्स होती हैं, और सबसे ज्यादा टाइम जोन्स फ्रांस में होती हैं, जहां पर 12 टाइम जोन्स होती है। उसके बाद रसिया में 11 टाइम जोन होती है, और यूएसए में 6 टाइम जोन्स होती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल अर्थ पर बनाया जाने वाला सबसे बड़ा सर्कल होता है। ये अर्थ को 2 बराबर हिस्से यानी कि हेमिस्फीयर में बांटता है। और जो हमारे सारे लॉन्गिट्यूड होते हैं ये ग्रेट सर्कल होती है। लैटिट्यूड में सिर्फ एक लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल होता है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोक्रोन्स क्या होता है। ये वो लाइन होती है जो किसी कॉमन सेंटर से बराबर ट्रेवल टाइम वाले पॉइंट को जोड़ती है। अब हम बात करते हैं सोलस्टाइस यानी संक्रांति क्या होती है। ये साल में 2 बार एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जब सूर्य आसमान में अपने सबसे ऊंचे यानी हाईएस्ट या सबसे नीचे यानी लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, जिससे साल का सबसे बड़ा या सबसे छोटा दिन होता है। जो समर सोलस्टाइस 21 जून इस डेट को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। विंटर सोलस्टाइस यानी कि 22 दिसंबर इस दिन को साल का सबसे छोटा दिन होता है, जो 21 जून में होता है। लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर 22 दिसंबर मतलब शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। 21 जून को वर्टिकल जो सन की रेज होती है वर्टिकल पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और 22 दिसंबर को वर्टिकल रेज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हीट मतलब हीट कैसी होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर गेट मोर हीट, साउथ हेमिस्फीयर गेट मोर हीट, यानी कि मतलब इन स्पेसिफिक डेट पर मतलब ये कंट्रास्ट करके आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। वो समय जब सूर्य का आभासी पाथ, मैंने अपेरेंट पाथ मतलब एक्चुअल पाथ नहीं, इक्वेटर और भूमध्य रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है। इक्विनॉक्स ये होता है जब मैंने कि आप जो हमारा सन है इसका अपेरेंट पाथ भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है, उस टाइम को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इसके रिजल्ट में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है। मतलब इक्विनॉक्स को हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जिस दिन हमारा दिन और रात बराबर हो उस टाइम को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। अब हम कुछ रिवीजन करते हैं। मतलब 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। 21 मार्च यानी कि इक्विनॉक्स का दिन, इस दिन डे और नाइट यानी सेम रहते हैं। 22 सितंबर को हम ऑटोमिनल इक्विनॉक्स कहते हैं।
अब हम बात करते हैं इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। ग्रहण कब और कैसे लगता है, आज इसका बेसिक साइंस हम एक्सप्लेन करेंगे। सिजिगी, जब सन, मून और अर्थ एक सीधी रेखा में होते हैं, इसको हम सिजिगी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स कब पड़ता है, जब सन यानी अर्थ और मून और सन एक कॉन्जुकेशन सिजिगी बनाते हैं, उस दिन सोलर इक्लिप्स होता है। यह अमावस्या के दिन होता है। इसमें मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, यानी कि जो अपना मून है अर्थ और सन के बीच आ जाता है। अब हम बात करते हैं लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें मून अर्थ सन अपोजिशन सिजिगी। ये फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें अर्थ बीच में आ जाते हैं। सोलर इक्लिप्स में मून बीच में आ जाता है। लूनर इक्लिप्स में अपनी अर्थ बीच में आ जाता है। अब हम बात करते हैं उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा क्या होता है। उम्ब्रा ग्रहण का दौरान नहीं, उम्ब्रा ग्रहण के दौरान शैडो का सबसे अंधेरा, सबसे अंदर का सेंट्रल पार्ट होता है, इसे हम उम्ब्रा कहते हैं। पेनुम्ब्रा, उम्ब्रा के चारों ओर का जो हल्का डिफ्यूज बाहरी पार्ट, उसको हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। अब हम बात करते हैं मून इंपॉर्टेंट फिनोमेना। मून की फिनोमेना कहते हैं रेड मून। जब अर्थ सूर्य की रोशनी रोकती है यानी कि रिफ्लेक्ट करती है, तो ब्लू कलर बिखर जाकर गायब हो जाता है और इसमें रेड लाइट चांद तक पहुंच जाती है। मतलब जब अर्थ सूर्य की रोशनी रोक लेती है, जब यानी अपनी अर्थ सर्किल की रोशनी रोक लेती है, इससे ब्लू कलर बिखर जाता है और रेड कलर सन तक यानी अपने मून तक पहुंच जाता है। इस दिन रेड मून होता है। अब हम बात करते हैं ब्लू मून कब होता है, जब एक ही कैलेंडर मंथ का अंदर दो फुल मून आ जाए, यानी एक ही कैलेंडर मंथ में हमारे दो फुल मून आ जाए, उसको हम ब्लू मून कहते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर मून कब होता है, जब चांद अपनी ऑर्बिट में धरती के सबसे करीब होता है, तो फुल मून के वक्त ये बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखता है। यानी कि जब अपना जो चांद यानी मून है अपनी अर्थ के सबसे करीब होता है, उस दिन ये जो एक्चुअल साइज है उससे बड़ा दिखाई देने लगता है, इसको हम सुपर मून कहते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है ओशन टाइड यानी समुद्री ज्वारभाटा। समुद्र का पानी दिन में आगे आ जाता है और फिर पीछे चला जाता है, इससे टाइड कहते हैं। जो आपने देखा होगा पिक्चर या कहीं वीडियो में देखा होगा, समुद्र का जो अपना पानी है पहले आगे आएगा फिर ये पीछे चलेगा, इसी फिनोमेना को हम टाइड कहते हैं। टाइड पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल है, जो मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आता है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए टाइड आता क्यों, क्योंकि जो हमारा सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल के कारण टाइड आता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टाइड्स। सबसे पहली टाइड है स्प्रिंग टाइड। जब सन और मून एक सीधी रेखा में होते हैं यानी कि सिजिकी बनाते हैं, इससे हाईएस्ट टाइड यानी कि सबसे ऊंचे ज्वारभाटा आते हैं, इसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं नीप टाइड। जब सन और अर्थ मून परपेंडिकुलर अलाइन यानी क्वाड्रेचर में होते हैं, इसमें लोएस्ट टाइड यानी सबसे छोटा ज्वारभाटा आता है। स्प्रिंग टाइड सबसे बड़ा ज्वारभाटा। नीप टाइड मतलब इसको हिंदी में लघु ज्वार कहते हैं यानी कि सबसे छोटा ज्वारभाटा। अब हम बात करते हैं फ्लड टाइड। इनकमिंग बढ़ता हुआ ज्वार जो तट यानी कोस्ट की तरफ आता है, जो कोस्ट की तरफ आता है उसे फ्लड टाइड कहते हैं। एब टाइड आउट गोइंग, जो घटा हुआ जो जमीन से पीछे जाता है, मतलब जब जो अपने समुद्र का पानी अपनी जो जमीन की तरफ आता है उसको हम फ्लड टाइड कहते हैं। जब ये पीछे चला जाता है इसको एब टाइड कहते हैं। अब हम कहते हैं बात करते हैं डोर्नियल टाइड। अब हम बात करते हैं ड्यूनरल टाइड। मतलब हर ड्यूनरल डे में एक हाई टाइड होता है एक लो टाइड होता है, उसी को हम ड्यूनरल टाइड कहते हैं। सेमी ड्यूनरल टाइड, हर ड्यूनर डे में दो हाई और दो लो टाइड। मतलब ड्यूनरल में एक हाई होता है एक लो होता है, सेमी में दो हाई दो लो होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। दो लगातार टाइड के बीच का गैप लगभग 12 घंटे 26 मिनट होता है। एक हाई और लो टाइड के बीच का गैप लगभग 6 घंटे 13 मिनट होता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, जो अपना गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ है उसका शेप ऐसा है कि जहां पर हम अपने देश में सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। अब हम इसी के साथ जो अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चैप्टर है इस पॉइंट
ऑफ व्यू से खत्म होगा, इससे बाहर आप सभी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब लास्ट में हम पीवाईक्यू, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है यहाँ पर एंड होता है। तो सबसे पहले अब कुछ अपने पूरा जो चैप्टर है इसको क्विक रिवाइज करते हैं। तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा, लैटिट्यूड टोटल 181 होते हैं, लेकिन लैटिट्यूड सर्कल 179 होती है। लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस पोल की तरफ घटती है और टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। सबसे बड़ा जो लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल होता है। लैटिट्यूड में सिर्फ इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल होता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट। ईस्ट में टाइम जोड़ो, वेस्ट में टाइम घटाओ। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि जिगजैग। प्राइम मेरिडियन, इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। हमने सोलस्टाइस पढ़ा, इक्विनॉक्स पढ़े, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स पढ़े, स्प्रिंग टाइप पढ़ी। इसी तरह के हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए। अब हमारा जो टाइम आ गया है कि इसके जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं उनको कवर करते हैं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो दी गई है उसमें जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आपको इस लिंक के जरिए जो आपको टेलीग्राम पर जो हमने कंटेंट पढ़ाया है इसको भी प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारे पीवाईक्यू जो हम अभी कराएंगे उनको भी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अपनी पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला पीवाईक्यू है जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड ऑन ग्लोब। तो हमारी लैटिट्यूड की संख्या टोटल कितनी है, तो इसका आंसर 181 होगा। अब ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है आप पीडीएफ में डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। हम इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करने के लिए फटाफट सारे पीवाईक्यू जो 25 दिए गए इनको सारे कवर करते हैं। तो चलिए हम अपने अगले पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था, द इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूड। आप देख सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे थे, तो आप सोच सकते हैं ये पीडीएफ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ इट इज अ 12 नून एट 60 लॉन्गिट्यूड, व्हाट विल बी द टाइम एट 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो में कवर किया है। तो इसका आंसर होगा 10 बजे। इसका जो सोल्यूशन है नीचे दिया गया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द प्राइम मेरिडियन नॉट पासेस। जो हमारी प्राइम मेरिडियन पासेस हैं उनकी कंट्री दी गई है, उनमें से जो कंट्री नहीं है उसका आंसर यही होगा। तो इसमें से फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया सारी कंट्री जो हमारी प्राइम मेरिडियन में लाई करती है। मोरक्को ही एक अलौती कंट्री है जो प्राइम मेरिडियन में लाई नहीं करती। तो इसका आंसर होगा मोरक्को। अपना अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच ओशियन डज द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस। तो इसका आंसर होगा पैसिफिक ओशन, क्योंकि आप देख सकते हैं जितना कंटेंट हमने अपने पीडीएफ में पढ़ा सारा हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं। तो आप सोच सकते हैं ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासेस थ्रू। तो जो अपने कौन कौन से स्टेट है इसका सोल्यूशन दिया गया है, ये इसको आप याद कर लीजिए कौन कौन से स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती। गुजरात में भी करती है, मध्य प्रदेश में करती है, झारखंड में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट अ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल वो होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जो अर्थ को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो है नहीं, सिर्फ मतलब हमने पढ़ा लैटिट्यूड में ओनली इक्वेटर एक ऐसा है जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, वो सिर्फ इक्वेटर है। तो इसका आंसर होगा इक्वेटर। अब 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड। तो इसका आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर प्रयागराज। ये जितना भी पीडीएफ पूरी क्लास का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रोटेट 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। इसका आंसर होगा 1 मिनट, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम मीन टाइम। तो जो ग्रीनविच मीन पे जो टाइम होता है उससे अपना जो टाइम है
वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब अगर ग्रीनविच पर 1 बजे तो अपने यहाँ 5 घंटे 30 मिनट ज्यादा टाइम होगा, यानी कि 6 साढ़े 6 के करीब अपने यहाँ जो टाइम होगा। अगला क्वेश्चन है द हीट जोन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉर्रिड जोन। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट। अब हमने ये भी पढ़ा जो टू कॉन्सेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होती है और सब पोल पर जाते जाते डिस्टेंस एकदम 0 हो जाती है। Why is international date line is zigzag rather than straight? तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि अगर किसी आइलैंड पर यानी किसी देश के बीच में अगर पास करेगा तो उस देश में 2 टाइम हो जाएंगे, 2 डेट्स हो जाएंगे, इसीलिए ये zigzag होती है, यानी कि समुद्र के बीच से निकलती है। यानी कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। Which of the river crosses the Tropic of Cancer twice? अब ये जो टॉपिक है हमने अपने वीडियो में नहीं पढ़ा, यानी कि जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर से वीडियो में नहीं कवर है उनको हमने पीवाईक्यू में ले लिया है, तो इसका आंसर होगा माही रिवर। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इन द वर्ल्ड क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, तो इसका आंसर होगा कॉन्गो रिवर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड, हमने वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच सिंगल कॉन्टिनेंट, तो एशिया एक ऐसा, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर ये तीनों पास करते हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री passes through Greenwich which is located in United Kingdom, लंदन। अपना अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन अर्थ, तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं, टोटल लैटिट्यूड 181 होते हैं। द 180 लॉन्गिट्यूड इज ऑफिशियली आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। Where do the equator 0 degree latitude and primary 0 degree longitude intersect, इसका आंसर होगा गल्फ ऑफ गुनिया। Which river crosses the Tropic of Capricorn twice, तो इसका आंसर होगा लिम्पोपो। Midnight sun is phenomena observed in which region, तो इसका आंसर होगा आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है इनटू हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम जोन इज डिवाइडेड अर्थ, तो हमने ये वीडियो में पढ़ा है टोटल 24 टाइम जोन होते हैं, सबसे ज्यादा फ्रांस जहाँ पर 12 टाइम जोन्स होते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पहला चैप्टर है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड समाप्त हुआ। अगला चैप्टर हम परसों अपलोड करेंगे जो कि होगा सोलर सिस्टम के ऊपर बेस्ड। हम अपने इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को कवर कर लिए हैं, हर एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू खत्म कर लिए। तो अगर किसी भी तरह की डाउट हो या हमने अभी पहली क्लास है, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।